हमने पहला चैप्टर से ये वाला प्रश्न लिया है, ठीक है। ये वाला बहुत बार पूछा गया था, ठीक है। अगर ये वाला इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि एकदम सेम टू सेम यही वाला एकदम छाप दे, नहीं है। आपका इसमें जो ये नंबर है ये आपको बदल देगा, लेकिन लगाने का जो तरीका होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि इसको 6, 72 और 120 इन सभी को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे कॉमा लगा लगा कर, और इसको हम गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका है कि इस 6 को ऐसे लिख लेंगे कि इस तरीके से हमने 6 लिख लिया, तो 2 3 6, फिर 3 1 का नाम 3, ये पहला हो गया, ठीक है। 72 को कर देते हैं, तो 72 को इस तरीके से कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 36 दूना 72 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 3 1 3, ठीक। 120 को कर देंगे, 120 को ये आपका 2 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 3 बचे 15, फिर बचा है 5, 5 1 5, ठीक। अब इसको हम लिख देंगे कि 2 गुणे 3, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे कि 2 गुणे कितनी बार है, 1 2 3, 2 और 2, उसके बाद से 3 3, तो 3 गुणे 3, ठीक। अब ये वाला भी लिख लेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 बार ये भी है, उसके बाद से है 3, फिर उसके बाद से है 5, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तो देखिए ये 2 2 मिल रहा है इसमें, ठीक। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और यहाँ पर भी 3 है, ठीक। बाकी इसमें ऊपर वाले में कुछ है ये नहीं है, तो कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। तब यहाँ पर हमारा LCM जो होगा, LCM वो हो जाएगा, ये तीनों मिल रहा है तीनों में तो 2, ठीक। एक बार इसको लिख लेंगे, फिर ये और ये और ये, ठीक है। तो ये वाला आपका एक बार 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये जिसका भी जोड़ा बन रहा था 3 3 का, उसको कहानी ख़त्म। अब जो बचा है उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। 1 2, तो यहाँ पर गुणे में 2 गुणे में 2, फिर ये वाला गुणे में 3, फिर ये दोनों 2 गुणे 2 गुणे में ये वाला 5, बस इसका गुणनखंड का इसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से HCF, तो चलिए इसका गुणा करके भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका 1440 आ जाएगा, ठीक है। तो LCM निकल गया। उसी तरीके से आपको HCF भी निकालना है, ठीक है। अब देखिए HCF में क्या होता है, जिसका जिसका जोड़ा बनता है बस उसी को लेते हैं, बाकी ये वाला चीज़ हम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 2 और ये वाला 3 का जोड़ा बन रहा था, तो 2 गुणे 3 मतलब कि आपका HCF 6 आएगा, ये आपका आंसर, ठीक। आसान था। अगला देखिए। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात में n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 ये जितने भी हैं, ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संख्या है। बस माइनस में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सिंपल जो 1 2 3 4 है ये आपका प्राकृतिक संख्या होता है, ठीक। बस उसमें जीरो नहीं होता है, जीरो से शुरू नहीं होता है, ठीक। जैसे 0 1 2 3, तो ये क्या है, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अब 0 हटा देंगे तो 1 2 3 4 ये आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो इसमें सिंपल ये कहता है कि 6 के घात में हम कोई भी प्राकृतिक संख्या रखें तो क्या ये 6 कभी 0 होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 0 होने का एक रीज़न है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड करें तो 2 आना चाहिए और 5 आना चाहिए। ये 2 अंक जब तक नहीं आएगा कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो 6 का गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें देखिए जांच करने के लिए कह रहा है, तो जांच करने के लिए में कुछ नहीं, बस इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। तो 6 का इस तरीके से गुणनखंड कर दीजिए, 2 3 6, 3 1 3, ठीक। तो 2 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? रीजन भी दे दीजिएगा, क्योंकि गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है,
बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है चौथा नंबर, इसमें कह रहा है कि 3 प्लस में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, अब देखिए इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सिंपल आपको लिखना है, हमें पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन सिद्ध करना है तो लिखेंगे कि माना 3 प्लस में 2√5 एक एकदम से उल्टा मान लें, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसको हम परिमेय संख्या के सामने रखेंगे, लिखेंगे कि 3 प्लस में 2√5 बराबर में p बट्टे में q। ठीक है, अब परिमेय संख्या में नीचे वाला कभी 0 नहीं होता है तो लिख देंगे कि जहाँ q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, या फिर q नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद से एक चीज़ बता देंगे कि ये p और q है क्या। ठीक है, तो लिखेंगे कि p और q एक पूर्णांक है जिसका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया कि p तथा q एक पूर्णांक है जिसके एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब कि p और q को एक के अलावा और कोई भी इसको विभाजित नहीं करेगा। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, ये वाला तो आपका क्या है, अपरिमेय नहीं है ना, इसको हम इधर बुला लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि 2√5 बराबर में p बटे में q। ठीक, प्लस में माइनस का हो जाएगा 3। ठीक, अब इसके बाद से ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, ये भी तो अपरिमेय नहीं है, इसको भी इधर बुला लेते हैं। तो √5 बराबर में ये क्या करे, भाग करने लगेगा, तो p बटे में q माइनस का 3 और बटे में आपका 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ से ही सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। हमें पता है कि 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इधर का सब क्या है, ये p अपान में q, ये 3 और ये 2, ये सभी क्या है, ये एक पूर्णांक है, मतलब परिमेय संख्या है। और एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यही चीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ये वाला आपका दायां पक्ष है, ये आपका बायां पक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, दायां या बायां कोई भी लिख सकते हैं, ऐसे आप बायां पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और उसके बाद से लिख देंगे बायां पक्ष में, दायां पक्ष में, दायां पक्ष। ठीक है, इसमें क्या है कि p बटे में q माइनस का 3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और कभी भी एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि √5 बराबर में p बटे में q माइनस का 3 बटे में 2 ये बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः यहाँ क्या है, यहाँ पर बराबर हो जा रहा है और ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और यह क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि शुरू में ही हमने एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है। ठीक है, अब कल्पना मतलब मानना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर गलत मान रखा है इसलिए ये वाला ये आ रहा है। ठीक, बात इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है।